नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 2 की हिंदी की पुस्तक रिमझिम का पाठ 4 अधिक बलवान कौन के प्रश्न उत्तर और जो बाकी के अभ्यास प्रश्न हैं वो समझेंगे। तो बच्चों, हमने इस पाठ में क्या पढ़ा था? हमने इस पाठ में पढ़ा था कि सूरज और हवा में जो है कहासुनी हो जाती है, बहस हो जाती है कि उनमें से अधिक बलवान कौन है। तो अपनी इस बहस का निपटारा करने के लिए उन्होंने सोचा कि हम एक आदमी के ऊपर जो है अपनी अपनी ताकत आजमा कर देखते हैं, और जो भी कोई इस आदमी का कोट उतरवा देगा वही ज़्यादा ताकतवर है। तो जो हवा है, सबसे पहले उसकी बारी आई। हवा बहुत ज़ोर से चली, जितना ज़ोर से वो चल सकती थी वो उतना ज़ोर से चली। ठीक है, आदमी की टोपी उड़ गई, आदमी नीचे गिर गया, लेकिन जो कोट है आदमी का वो नहीं उतरा। फिर जब सूरज की बारी आई तो सूरज ने बहुत तेज़ जो है तपना शुरू कर दिया और अपनी गर्मी बहुत जो है तेज़ के डालने शुरू कर दी। तो जब इतनी गर्मी हुई तो आदमी को जो है गर्मी की वजह से अपना कोट उतारना पड़ा। इस तरह साबित हो गया कि सूरज जो है वो हवा से ज़्यादा ताकतवर है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसके प्रश्न उत्तर में। पहला है हवा की बात। हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है? तो बच्चों बताओ, हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि हवा जो है सूरज से अधिक बलवान है? सोचो। क्योंकि हवा जो है जब बहुत तेज़ उड़ती है तो वो सब कुछ बहुत तेज़ चलती है तो वो सब कुछ अपने साथ उड़ा ले जाती है ना, तो इसलिए उसको लगा होगा। तो कैसे लिखेंगे इसका उत्तर आप? हवा की गति बहुत तेज़ होती है और वह पल भर में बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ उड़ा कर ले जा सकती है, इसलिए उसे लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। समझ आया आपको? क्योंकि जो हवा होती है वो बहुत तेज़ चलती है, गति यानी उसकी स्पीड, बहुत स्पीड होती है उसके पास, तो वो जो है चुटकियों में जो है सारी चीज़ों को अपने साथ उड़ा कर ले जा सकती है। तो इसलिए हवा को लगा होगा कि जो हवा है वो ज़्यादा ताकतवर है। अगला प्रश्न, हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई तरकीब सोचो। तो बच्चों अब आप मुझे बताओ कि जो हवा है वो आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी, वो क्या कर सकती थी? वो बहुत तेज़ चली तो कोट नहीं उतरा, तो उसको ऐसा क्या करना चाहिए था कि वो जो है कोट उतरवा पाती? तो सोचो। तो भाई जो हवा है, मेरे हिसाब से तो अगर वो चलना बंद कर देती तो क्या होता? अगर देखो, जब हवा चल रही होती है तो हमें अच्छा लगता है ना, ठंडा ठंडा सा लगता है। लेकिन जब हवा नहीं चल रही होती तो हमें कैसा लगता है? हमें गर्मी लगती है ना, घुटन महसूस होती है। तो जो है अगर हवा चलना बंद कर देती तो आदमी के साथ भी ऐसा ही होता, उसको भी घुटन महसूस होती, उसको भी गर्मी लगती और वो भी अपना कोट उतार देता, है ना। तो कैसे लिखते हैं हम इसको? हवा अगर चलना बंद कर देती तो आदमी को गर्मी लगती और वह अपना कोट उतार देता। समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्मी। आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करती हो? तो बच्चों अब मुझे बताओ कि जब आपको गर्मी लगती है तो आप क्या क्या करते हो? ठीक है, तो जैसे गर्मी जब हमें लगती है तो हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं ना, कॉटन यानी सूती कपड़े, है ना। और हम ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, घर में अगर कूलर है तो कूलर चलाते हैं, फ़ैन चलाते हैं, एसी चलाते हैं। ठीक है, तो ये सब हम जो है गर्मी लगने पर करते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको? मैं गर्मी लगने पर सूती कपड़े पहनती हूँ, ठंडा पानी पीती हूँ और पंखे, कूलर या एसी के आगे बैठती हूँ। ठीक है, तो अगर आप इसके अलावा और भी कुछ काम करते हैं तो आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, किसमें कितनी ताकत? बताओ इनमें से कौन अधिक बलवान है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? ठीक है, तो आपको जो है यहाँ दो दो ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से ज़्यादा ताकतवर कौन है। ठीक है, सबसे पहला है सूरज या हवा। तो अब आप मुझे बताओ, सूरज और हवा में से आपको ज़्यादा ताकतवर कौन लगता है? ठीक है, तो सोचो, सूरज ज़्यादा ताकतवर है या हवा ज़्यादा ताकतवर है? भाई मुझे तो सूरज ज़्यादा ताकतवर लगता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सूरज जो है वो अधिक बलवान है। क्यों है? चलिए देखते हैं।
मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है क्योंकि सूरज का ताप हमें हवा के मुकाबले अधिक प्रभावित करता है। ठीक है, बहुत तेज़ हवा हो तो हम एक दो चादर लपेट लेंगे या कैसे ना कैसे करके अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन जब बहुत गर्मी होती है हम सूती कपड़े भी पहन लेते हैं, हम कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन जो है बहुत मुश्किल हो जाती है गर्मी में रहना। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो सूरज है वो हवा के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है, अगला है हाथी या शेर। अब बच्चों बताओ आपको क्या लगता है, हाथी ज़्यादा ताकतवर है या शेर? भाई हाथी तो बहुत विशालकाय है, लेकिन शेर भी कम नहीं है, शेर जंगल का राजा है। तो अब सोचो कौन ज़्यादा ताकतवर है, सोचो। भाई मुझे तो लगता है कि शेर जो है वो ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है, तो शेर जो है वो अधिक बलवान है क्योंकि जंगल में सभी जानवर जो है शेर से डरते हैं और वह जंगल का राजा है। ठीक है, इसलिए जो है मुझे लगता है कि शेर जो है ज़्यादा ताकतवर है। और शेर तो कई बार जो है हाथी का भी शिकार कर लेता है, इतनी ताकत होती है शेर में, है ना। तो इसलिए शेर ज़्यादा ताकतवर हुआ। अगला प्रश्न कि गर्मी या सर्दी। अब आप मुझे बताओ गर्मी और सर्दी में से कौन ज़्यादा ताकतवर है? देखो भाई, सर्दी अगर होती है तो हम अपने घर में जो है बहुत सारे कपड़े पहन के रह जाते हैं, और कुछ नहीं मिला तो हम रज़ाई ओढ़ लेते हैं, है ना। तो हम जो है सर्दी से बच जाते हैं। लेकिन जो गर्मी है हम जो है क्या कर सकते हैं, उसमें घर में रहें तो भी गर्मी लगती है, घर में से बाहर रहें तो भी हमें गर्मी लगती है। कितने ही पंखे चला लो, कूलर चला लो, लेकिन फिर भी हमें गर्मी लगती ही रहती है। तो मुझे तो लगता है कि जो गर्मी है वो ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे लिखेंगे हम इसे। मुझे लगता है कि गर्मी जो है अधिक बलवान है। बच्चों यहाँ पे आपको गर्मी लिखना चाहिए था। ठीक है, कि गर्मी जो है वो अधिक बलवान है। ठीक है, अब गर्मी अधिक बलवान क्यों है? क्योंकि सर्दी में हम गर्म कपड़े पहनकर बच सकते हैं, पर गर्मी से हमें निजात नहीं मिलती, है ना। सर्दी में जो है हम गर्म कपड़े पहनकर जो है बच जाते हैं, लेकिन सर्दी जो है गर्मी जो है हम उसमें अपने आप को कैसे भी नहीं बचा सकते, इसलिए जो है गर्मी अधिक बलवान है। ठीक है बच्चों, अगले पेज पर आते हैं। ताकत की बात। हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? तो बच्चों अब मुझे बताओ कि जो हवा थी उसने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया था? हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए जो है बहुत ज़ोर से चलना जो है शुरू कर दिया था, है ना। तो कैसे लिखेंगे इसको? हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए बहुत तेज़ चलना शुरू कर दिया और धीरे धीरे आंधी का रूप ले लिया। तो जब बहुत तेज़ हवा हो जाएगी तो वो तो आंधी जैसे हो जाएगी ना। इससे आदमी की टोपी उड़ गई और वह ज़मीन पर नीचे गिर गया। ठीक है, अगला प्रश्न। सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? अब बच्चों सूरज का सोचो, उसने क्या किया था अपनी ताकत दिखाने के लिए? सूरज ने जो है बहुत जो है गर्मी जो है बढ़ा दी अपनी, और अपना ताप जो है बहुत तेज़ कर दिया, है ना। वो बहुत तेज़ तेज़ के तपने लग गया था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ था, आदमी को बहुत गर्मी लगने लगी और उसने अपना कोट जो है झट से उतार दिया। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी गर्मी बढ़ानी शुरू कर दी और बहुत तेज़ से तपने लगा। इससे आदमी ने अपना कोट उतार दिया। अगला प्रश्न। ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, तो आपको जो है नीचे जो है बताना है कि जैसे पानी, बादल, पहाड़ और सर्दी, ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले है पानी। तो बच्चों पानी अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या कर सकता है? जैसे हवा अपनी ताकत दिखाने के लिए बहुत तेज़ चली थी, है ना। सूरज अपनी ताकत दिखाने के लिए बहुत तेज़ तपने लग गया था, तो ऐसे ही पानी क्या करेगा? तो पानी जो है अपनी ताकत दिखाने के लिए बहुत तेज़ बह सकता है ना, और जब वो बहुत तेज़ के बहाव उसमें आ जाएगा तो जो भी चीज़ उसके सामने आएंगी वो सब उसके साथ बहकर जो है चली जाएंगी। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? पानी अपनी ताकत दिखाने के लिए अपना बहाव तेज़ कर देगा, जिससे बहुत सारी चीज़ें पानी के साथ बह जाएंगी। ओके, अगला है
बादल। तो बादल अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या कर सकता है? भाई बादल अपनी ताकत दिखाने के लिए तो बहुत तेज़ बारिश कर सकता है ना? तो इसका उत्तर क्या होगा? बादल अपनी ताकत दिखाने के लिए बहुत ज़ोर से वर्षा करेगा। वर्षा यानी बारिश। अगला है पहाड़। तो बच्चों पहाड़ अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेगा? पहाड़ अपनी ताकत दिखाने के लिए जो है अपनी चट्टानों को गिराना शुरू कर देगा, और जब वो अपनी चट्टानों को गिराएगा तो जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाएगा, वो अवरुद्ध हो जाएगा, वो रुक जाएगा, है ना? तो पहाड़ अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी चट्टानें गिराना शुरू कर देगा और किसी भी रास्ते को रोक देगा, किसी भी रास्ते को अवरुद्ध कर देगा। अगला है सर्दी। तो सर्दी जो है अपनी ताकत दिखाने के लिए बच्चों क्या करेगी? सर्दी अपनी ठंडक बढ़ा देगी और लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर देगी, है ना? वो अपनी ठंडक, है ना, ठंड जो है वो बढ़ा देगी, जिससे जो लोग हैं वो बहुत परेशान हो जाएंगे। अगला है तो क्या होता। मान लो कि हवा ने कहा जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे, ठीक है, वह ज़्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता? सोचो और बताओ। तो भाई हवा अगर कहती कि ये जो खंबा है, ये जो तंबू है, ठीक है, इसको जो उखाड़ दे वो ज़्यादा ताकतवर होगा, तो सोचो कहानी का अंत क्या होता, क्या हो सकता था कहानी में। अब जो कंपटीशन था वो तो कोट उतरवाने का था, तो हवा बहुत ज़ोर से चली लेकिन कोट नहीं उतरा, और जब सूरज जो है बहुत तेज़ से तपने लगा तो आदमी को गर्मी के कारण अपना कोट उतारना पड़ा। वहीं पर अगर तंबू खाड़ने वाला कंपटीशन होता, तंबू खाड़ने पर जो है उन्हें अपनी ताकत दिखानी होती, तो क्या होता? तो भाई हवा तो ज़ोर से चलती, और जब ज़ोर से हवा चलती तो हमें तो पता है जब ज़ोर से हवा चलती है तो कोई पेड़ हो, कोई खंबा हो, सब कुछ उखड़ जाता है। जिस दिन आंधी आती है उस दिन आप देखते हो ना कि क्या होता है, हमारे आसपास के पेड़ नीचे टूटे हुए गिरे होते हैं, पेड़ ज़मीन से उखड़ जाते हैं, जो खंबे हैं, तंबू हैं, वो सब गिर जाते हैं, है ना? और लेकिन अगर सूरज वही काम तेज़ तपके करने की कोशिश करता तो नहीं होता ना, तो यहाँ पर वही चीज़ होती। अगर ऐसा होता तो हवा ज़ोर से चलती और तंबू उखड़ जाता, परंतु सूरज कितना भी अपना ताप बढ़ा देता तंबू नहीं उखड़ पाता। इस तरह हवा ज़्यादा ताकतवर साबित होती, है ना? तो हवा जो है इस केस में ज़्यादा ताकतवर साबित होती, क्योंकि तंबू हवा उखाड़ पाती लेकिन सूरज कितना भी तेज़ तपकर तंबू को नहीं उखाड़ पाता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। शब्दों का खेल। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये शब्द नज़र आ रहा है ताजमहल, है ना? तो ये जो शब्द है, इस शब्द के अंदर बहुत सारे शब्द छिपे हुए हैं, है ना? तो जैसे कि ताजमहल से हम ताज बना सकते हैं, ता और ज को मिलाकर यहाँ से महल बना सकते हैं, ठीक है। ज और म को मिलाकर हम जम बना सकते हैं, ह और ल को मिला के हम हल बना सकते हैं, ठीक है। ता और ल को मिलाकर हम ताल बना सकते हैं, म और ल को मिलाकर हम मल बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको नीचे एक शब्द दिया गया है, ठीक है। उस शब्दों के जो अक्षर हैं उनको जोड़कर आपको और नए शब्द बनाने हैं, ठीक है। यानी इस शब्द के अंदर और भी कई सारे शब्द छुपे हुए हैं, वो आपको ढूंढने हैं, ठीक है। चलो ढूंढते हैं। सबसे पहले तो मुझे क्या नज़र आ रहा है, कमल, ठीक है। तो क म और ल को मिलके क्या बन गया, कमल। एक शब्द तो ये हुआ। और क्या दिखाई दे रहा है, ककड़ी, है ना, ककड़ी। इन शब्दों को मिला के एक बना ककड़ी। और क्या बना सकते हैं हम, क और म को जो है जोड़कर क्या बना, कम। तो एक शब्द हुआ कम, ठीक है। ऐसे ही म और ल को जोड़कर क्या बना, मल। मल क्या होता है बच्चों, जो हमारे शरीर की गंदगी होती है, ठीक है, उसको मल कहते हैं। तो यहाँ पे बन गया मल, ठीक है। और हम क्या बना सकते हैं, और हम इससे क्या बना सकते हैं बच्चों, क और री को जोड़कर जो है बनेगा कड़ी, है ना। ऐसे ही और भी शब्द इसके अंदर जो है वो जुड़े हुए हैं, जैसे कि म, क और ड़ी को जोड़ के बनेगा मकड़ी, है ना।
मकड़ी बना। ठीक है, ऐसे ही जो है और भी जो है शब्द इससे ढूंढने पर हमें मिल जाएंगे। तो वो क्या क्या शब्द हो सकते हैं, जैसे कि क और ल को जोड़कर हमारे पास बनेगा कल। क और ल को अगर आप जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, कल। ठीक है, और क्या शब्द जो है आप इससे बना सकते हो, जैसे आपने ककड़ी बनाया, मकड़ी बनाया, ऐसे ही आप लकड़ी भी बना सकते हो, लकड़ी, है ना, लकड़ी, लकड़ी। ठीक है, तो ये जो सारे शब्द हैं, ये जो है इस बड़े से शब्द में से हमने इतने सारे शब्द ढूंढे, है ना। तो यानी एक शब्द के अंदर से हमने बहुत सारे शब्दों को निकाला। ओके, अगला है एक के बदले दूसरा। बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, क्योंकि बलवान शब्द का भी मतलब ताकतवर ही होता है। तो हम बलवान लिखें या ताकतवर लिखें, एक ही बात है। तो इसी तरीके से आपको जो है नीचे लिखे शब्दों की जगह जो है कौन से शब्द आप लिख सकते हो ये बताना है। ठीक है, जैसे अधिक है, तो अधिक की जगह आप अगर ज़्यादा लिखते हो तो वो भी ठीक है ना, ज़्यादा, क्योंकि अधिक और ज़्यादा का एक ही मतलब है। ऐसे ही फ़ायदा, फ़ायदा का एक और मतलब क्या होता है बच्चों, फ़ायदा का मतलब होता है मुनाफा। तो फ़ायदा की जगह अगर आप मुनाफा लिखते हो तो भी ठीक है। नमस्कार, नमस्कार की जगह आप अगर प्रणाम लिखते हो तो भी ठीक है, प्रणाम लिखते हो या नमस्ते भी लिख सकते हो। ठीक है, इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है। ठीक है, ऐसे ही शरीर, शरीर का जो मतलब होता है वो हमारी देह होती है। ठीक है, तो देह लिखो या फिर हम इसकी जगह तन भी लिख सकते हैं। ठीक है, झगड़ा, झगड़ा का मतलब क्या होता है, लड़ाई। तो अगर हम झगड़ा की जगह लड़ाई लिखते हैं तो भी ये सही है। ठीक है, ऐसे ही सर्दी का एक और अर्थ क्या होता है, ठंड। ठीक है, तो सर्दी की जगह हम ठंड भी लिख सकते हैं। तो ये जो सारे शब्द हैं बच्चों, जैसे अधिक और ज़्यादा, ये एक दूसरे के समान अर्थक शब्द हैं। ठीक है, ऐसे ही शरीर, देह और तन, ये एक दूसरे के समान अर्थक शब्द हैं। तो इन शब्दों को हम बोलते हैं समान अर्थक शब्द। ठीक है, तो इन शब्दों के बदले अगर हम बाकी इन दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करें, जैसे हम फ़ायदा की जगह मुनाफा, झगड़ा की जगह लड़ाई, सर्दी की जगह ठंड, तो भी वो ठीक है, क्योंकि उन सब का मतलब एक ही है, क्योंकि ये सब समान अर्थक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो पाठ है वो ख़त्म होता है, फिनिश होता है। ठीक है, आई होप आप सबको ये पाठ समझ आ गया होगा। तो अब आप सब इस पाठ को जो है याद करने की कोशिश करेंगे। ओके।